बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कांकेर से, जहां पर ग्रामीणों का बाढ़ में नदी पार करते वीडियो वायरल। ग्रामीण ट्यूब के सहारे पार कर रहे हैं नदी। कोयली बेड़ा के हुरतराई का बताया जा रहा है वीडियो। पुल के अभाव में परेशान है ग्रामीण, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये हैरान करने वाली तस्वीर है, जहां पर पुल के अभाव में ग्रामीण इस तरह से पुल पार करने के लिए मजबूर है। कोयली बेड़ा के हुरतराई का ये वीडियो है। ग्रामीणों का बाढ़ में नदी पार करते ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे एशियन न्यूज में, जहां पर कोयली बेड़ा के हुरतराई का ये वीडियो बताया जा रहा है कि किस तरह से जो लोग हैं वो नदी पार कर रहे हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे से। विजेंद्र, जिस तरह से तस्वीर सामने आई है वाकई हैरान करने वाली, बड़ी खतरनाक तस्वीर भी है और प्रशासन पर सवाल भी खड़े करती है कि इतने सालों बाद भी आजादी के इस तरह से लोग नदी पार करने को मजबूर हैं। जी, पूरा मामला जो है वो कांकेर जिले के कोयली बेड़ा के हुरतराई का बताया जा रहा है, जहां पे बताया जा रहा है कि तस्वीरों में जिस तरीके से जो गाड़ी में लगने वाली जो ट्यूब होती है उस पर एक व्यक्ति को डाल करके नदी जो क्रॉस किया जा रहा है, जैसा कि तस्वीरों में देखा जा रहा है। ये तस्वीर जो है अमूमन जो अंदरूनी क्षेत्रों से निकल कर आती है वो एक सामान्य बात है। लोग इस तरीके से जो है जान जोखिम में डालकर नदी पुल जो उफनते नाले होते हैं वो पार करने को लगभग मजबूर होते हैं। हमने जैसा कि उस इलाके के और भी कई तस्वीरों को एशियन न्यूज के माध्यम से पूर्व में भी दिखाया था कि किस तरीके से कोयली बेड़ा का जो बैराज है, जो पानी जब ऊपर से आती है तो बैराज के उस पार के लगभग 18 गांव जो है वो टापू बन जाते हैं। और जब हमने इस वायरल वीडियो की पड़ताल की और स्थानीय लोगों से फोन में जब संपर्क साधा और उस जगह से जो जानकारी निकल कर आई, तो ग्रामीणों ने बताया कि वीडियो जो है वो 2 दिन पुराना है और जो नवाखाई त्योहार जो होता है, जो कि हुरतराई से सांवली बरस जाने के लिए जिस नदी को क्रॉस किया जा रहा है, वो हर साल जो है वो इसी तरीके से मतलब पुल पार करते हैं, ऐसा ग्रामीणों ने हमें बताया। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि समीपस्थ जो गांव है कोसरोंडा, वहां पर जो है पुल निर्माण का कार्य जो है तेजी पर है। लेकिन जब अगर बात कोयली बेड़ा के उस पार की जाए तो रेखा भाट और ये जो नदी वाला जगह है, इस जगह पर कोई पुल ना होने के चलते ग्रामीण अमूमन ऐसे ही पार करके पूरी बारिश अपना जो भी सफर होता है वो ऐसे ही पूरा करते हैं। मुझे ये तो बहुत खतरनाक है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लोग नदी पार कर रहे हैं ट्यूब के सहारे। जो बाकी लोग हैं या फिर जिनको तैरना नहीं आता है, फिर जो छोटे बच्चे हैं या फिर महिलाएं हैं, वो किस तरह से फिर इस पुल को पार करते हैं। कि अगर बात इस नदी नालों की जाए और जरूरत की चीजों को जैसे कि किसी तरीके से कहा जाए, अगर बाजार नदी के उस पार है, अगर उस पार जाना हो तो ग्रामीणों के पास एक मात्र विकल्प की अपने मन को मारना कि हम टापू में फंस चुके हैं। इसके अलावा उनके पास जान जोखिम डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता। अमूमन ये अंदरूनी क्षेत्रों की लगभग तस्वीर है। जी विजय, ये जो पुल का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या पुल बनने में कितना समय लगेगा और दूसरा जो पुल बनेगा यहाँ के लोगों को इससे फायदा होगा? जी, जैसा कि कोसरोंडा में जो पुल तेजी से बन रहा है इसमें कोई शक नहीं, पर बारिश के चलते जिस तरीके से काम रोक दिया गया है, अगर वो पुल बन जाता है तो इस तरीके की तस्वीरों पर अंकुश लगेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि एक रेखा भाट को जोड़ने वाली भी एक पुल जो उस जगह पर लोग जान जोखिम में पार करते दिखते हैं, अगर वो पुल बनता है तो कोयली बेड़ा मुख्यालय से ये जो ताड़ोकी वाला क्षेत्र है वो जुड़ने में काफी आसानी मिलेगी। जी बिल्कुल विजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये हैरान करने वाली तस्वीर है, खतरनाक तस्वीर भी है, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीण यहाँ पर आज़ादी कितने साल बाद भी मजबूर हैं इस तरह से नदी को पार करने को लेकर। कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। हालांकि जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि पुल का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसकी गति और तेज करनी चाहिए ताकि आने वाले दिनों में या अगली बरसात की बात कर लें, ऐसी स्थिति ना हो। कम से कम पुल के जरिए अपने आप को सुरक्षित इस नदी को पार कर सके वहां के रहने वाले ग्रामीण।